जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। मिठू तोता, कबूतर और कालू कौवा तीनों एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, आज बहुत गर्मी है। ऐसे गर्मी के मौसम में नदी में नहाने को मन कर रहा है। हाँ कव्वे, मैं भी जाऊंगा। हाँ कबूतर यार, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। फिर वो तीनों दोस्त नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाने चले जाते हैं। कालू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नदी में छलांगे लगा रहा था। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। मिठू तोता और कबूतर पेड़ से छलांग लगाने के लिए डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता, मेरी तरह पेड़ से ऊंची छलांग कोई नहीं लगा सकता। कबूतर चलो हम भी छलांग लगाते हैं। मिठू ना भाई ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नदी में नहाने के बाद कालू कौवा अपने दोस्तों से कहता है। यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है, चलो हम सब वहाँ मीठे आम खाने चलते हैं। मगर कालू कव्वे, वो बाग तो चील का है, वो हमें पकड़ लेगी। हो, तुम चिंता ना करो, मैंने अपने मामा जी से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता ना करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे। फिर कालू कौवा मिठू तोते और कबूतर को अपनी बातों में लगाकर चील के बागीचे में ले जाता है। सुनहरी चील एक बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रही थी। तुम दोनों यहाँ बैठो, पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ, बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। कालू दोस्त, जरा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा चुपके से जाता है और 2-3 आम चुरा लेता है। चील की आंख भी खुल जाती है। कौन कौन है पेड़ के ऊपर? चील की आवाज सुनते ही वो तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं। बच गए, बच गए दोस्तों, हम बच गए। यार कव्वे, अब हमें एक एक आम दे दो। ना कबूतर ना, ये आम मैंने चुराए हैं, ये आम मैं ही खाऊंगा। एक मेरा और एक मेरी पत्नी का। फिर कालू कौवा वो आम लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। फिर मिठू तोता और कबूतर बहुत नाराज होते हैं। वो भी अपने घर की ओर चले जाते हैं। जब वो दोनों चिड़िया के घर के पास से गुजरते हैं तो चिड़िया उन्हें आवाज देती है। मिठू और कबूतर भैया, यहाँ आए, मेरी बात सुने। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं। मिठू भैया और कबूतर भैया, ये लो, ये आम खा लो। परंतु चिड़िया बहन, ये आम कहाँ से आए? मिठू भैया, ये आम मुझे चील दी देकर गई हैं और उन्होंने ही कहा था कि ये आम मैं अपने दोस्तों को भी दे दूं। ये सुनकर मिठू तोता और कबूतर बहुत शर्मिंदा होते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हम कव्वे की बातों में आकर चील के बाग से आम चोरी करने चले गए। मिठू और कबूतर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम तो जानते हो कि वो चील हमारे जंगल के पक्षियों की रक्षा करती है। अगर चील को पता चल जाता कि आप दोनों बाग की चोरी कर रहे हो तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, और वो कभी फिर से हमारे जंगल के पक्षियों पर विश्वास नहीं करती। फिर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया से वादा करते हैं कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। उधर गौरिका भी चोरी का आम खाकर बहुत खुश थी। कालू जी, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे चोर बन गए हो। कालू जी, अब तो हम दो दो चोरियां करेंगे, एक तुम और एक मैं। कोरी, मिठू और कबूतर भी मेरे साथ थे, मगर वो डर कर भाग गए। लेकिन मैंने फिर भी चोरी की और कामयाब हो गया। कालू जी, ये आम बहुत स्वादिष्ट हैं, कल फिर से जाकर आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम अपनी माँ को भी दे आऊंगी, मेरी माँ को आम बहुत पसंद है। अपनी चोरी की तारीफें सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और अगली सुबह वो फिर से चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो मिठू तोते और कबूतर के पास जाता है। मिठू कबूतर, चलो आज फिर से चील के बाग से आम चुराने चलते हैं। नहीं कव्वे, हमने चिड़िया से वादा किया है कि हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। डर गए, डर गए, मिठू और कबूतर डर गए। मैं तो चला चोरी करने। तुम दोनों यहाँ बैठकर सूखा दाना खाओ।
कालू कौवा चील के बागीचे में चला जाता है। वो ढेर सारे आम तोड़ता है। वो कच्चे आम भी तोड़ता है। वो नीचे आम का ढेर लगा देता है। पीछे से चील भी आ जाती है और वो कालू कौवे को पकड़ लेती है और एक पेड़ से बांध देती है। चील दी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर चील एक डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। गोरी गोरी जल्दी जाओ, कालू पकड़ा गया है। चील दी के बाग से आम चुराते हुए कालू कौवा पकड़ा गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गोरी कौवी भागती है। जब गोरी कौवी पहुंचती है तो कालू कौवे की पिटाई हो रही थी। चील दी, माफ कर दो मेरे कालू जी को। मेरे कालू जी फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ चील दी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल के भी यहाँ नहीं आऊँगा। फिर चील कालू कौवे को छोड़ देती है। तुम दोनों सुन लो, अगर मुझे दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। गर्मी के मौसम में मिठू तोते की कुल्फी की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। सच्ची बात है मिठू भैया, आपकी कुल्फी खाकर ऐसी गर्मी में मन को बहुत सुकून मिलता है। चिड़िया बहन, मैं खालिश दूध और खोए से बनाता हूँ ये कुल्फी, इसलिए मेरी कुल्फी में स्वाद है। कालू जी, मेरा आज ठंडी कुल्फी खाने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज मुझे 10 रुपए दे दो। हो, गोरी, अगर मेरे पास 10 रुपए होते तो मैं खुद कुल्फी ना खा लेता। जाओ, आज फिर से मिठू से कोई बहाना बनाकर मुफ्त में कुल्फी खा लो। करती हूँ कोई जुगाड़, मगर अब कोई भी पक्षी मेरा विश्वास नहीं करता। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है और वो मिठू की दुकान पर जाती है। मिठू, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी बहन बैठी हुई है, दरवाजा बंद है, वो बेचारी धूप में जल रही है। हाय, मैं मर गया, मेरी बहन मुझसे मिलने आई है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। गौरी, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी अपनी बहन को घर में बिठा कर आता हूँ। मिठू तोता गोरी कौवी की झूठी बात को सच मानकर अपने घर की ओर चला जाता है। मौका अच्छा है, खा ले गोरी, आज जी भरकर कुल्फी खा ले। फिर गोरी कौवी मिठू तोते की कुल्फियाँ खाने लगती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, उस काली कौवी ने जरूर मुझसे मजाक किया होगा। मिठू तोता गुस्से में वापस जाता है। गोरी कौवी अपने ध्यान बैठी कुल्फी खा रही थी कि पीछे से मिठू तोता गोरी कौवी के एक लगाता है। चोरनी कहीं की, चल भाग यहाँ से। गोरी कौवी पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। गोरी गोरी, तुम्हारी पीठ क्यों लाल है, क्या किसी ने मारा है? कालू जी, बहुत जोर से मारा है उस मोटी चोंच वाले ने मुझे। उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को मारे। दूसरे दिन मिठू तोता सभी पक्षियों को अपने घर में दावत पर बुलाता है, लेकिन कौवा और कौवी को नहीं बुलाता। सभी पक्षी मिठू के घर में बैठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी खिड़की में बैठे उन सभी को देख रहे थे। मिठू भैया, वो कौवे खिड़की में बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लो। नहीं चिड़िया, वो कौवे बहुत बुरे हैं और झूठे हैं। आज के बाद मैं इनसे बात नहीं करूँगा। कालू जी, इस मोटी चोंच वाले का अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। गोरी, तुम घर जाओ और मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं जंगल में कुल्फियाँ बेचने का काम करना चाहता हूँ। मुझे अपना कुल्फियाँ बनाने वाला सामान दे दे। भांजे, मेरे पास कुल्फियाँ बनाने वाला सामान तो है, परंतु दूध कहाँ से लाओगे? मामा जी, आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे दिन अपने घर के बाहर कुल्फियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। कुल्फी